गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो मेरे को ना जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बाहर निकलो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी भी है और कई सारी दवाइयाँ भी ले चुके हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स भी ली हैं कई तरह की, बट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब एक जितने दिन दवाई ली ठीक है, उसके बाद फिर तुरंत हो जाता है ये। तो इसके बारे में आप एक बार बताइए कि ये क्यों हो रहा है और इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है। देखो सौरभ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है ना बिल्कुल साइलेंट क्राइसिस है इंडिया में। देखिए आज हम ग्लोबली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में 32% का योगदान दे रहे हैं ग्लोबली। यानी कि अच्छी बात तो नहीं है इतना, यानी कि हमारे इंडिया में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। और अगर हम कहें कि जो डेथ के कॉजेज जो टॉप 5 है उसमें से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी उसमें से एक है। और आज जो है 75% लोग जो है ना टोटली पॉल्यूटेड एयर जो है इनहेल कर रहे हैं। जो WHO ने हमें लिमिट बताई है उससे उसको देखते हुए 75%, यानी बाकी 25% वो लोग होंगे जो गांव में रह रहे होंगे, पहाड़ों पर रह रहे होंगे, वही शायद बचे हुए हैं। और मेट्रो सिटीज़ में तो आपने देखा है इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि वहाँ पर जो है आपने कफ के पेशेंट्स ज़्यादा, अस्थमा के ज़्यादा, ब्रीथलेसनेस आपने ज़्यादा देखी होगी यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो जो एयर पोल्यूशन है ना, वो टोबैको जो लोग खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। और अगर जो ये 35 साल से ज़्यादा वाले जब लोग स्मोक, डस्ट, एयर पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं तो उनके लंग्स के ऊपर बहुत असर होता है, वो तो और वीक हो जाते हैं और उनका जो है पावर जो है काम करने की वो कम हो जाती है जी। तो आप देखिए कितना हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अब इसके इफेक्ट देखो ना, आप देख रहे होंगे कि लोगों को हेडेक बढ़ रहा है, जी। लोगों को मेंटल फॉग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो हम एयर ले रहे हैं ना, वो ब्रेन में भी जो है पॉल्यूटेड एयर पहुंच रही है, उसके कारण मेंटल फॉग और हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और साथ में कफिंग, वीजिंग, क्योंकि लंग्स वीक हो गए हैं तो कफिंग की प्रॉब्लम, वीजिंग प्रॉब्लम, यानी कोई हमारे साथ बैठा हुआ है ना उसका भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही होती है, इतना मतलब कि असर हो रहा है। अब देखिए इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा, रिस्क बढ़ जाता है इन्फेक्शंस का, और बार बार हमें कफ कोल्ड वगैरह होने लगता है। जब कफ कोल्ड और वो जो है ना रिकवरी भी बहुत स्लो होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम सारी चीज़ें जो पॉल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हैं हम लोग। एक और चीज़ होती है, हमारी चेस्ट भी बहुत टाइट लगती है, प्रेशर बढ़ जाता है, इसके ऊपर डिस्कम्फर्ट सा फील होता है जी। और जो मेट्रो सिटीज़ है ना उसमें तो आप देख रहे हो मौसम बदलने के कारण कितने केसेस हैं। मैं देख रही हूँ आज हमारे पेशेंट जो है यही ज़्यादा आ रहे हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले। ओके। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आप मुझे पूछ रहे हो। तो मैम प्रॉब्लम तो वाकई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोगों को हो रही है। अब एयर पॉल्यूशन तो हमारे हाथ में है नहीं और मेडिसिन्स भी हम लोग ले चुके बहुत सारी, तो अब हम ऐसा क्या करें, या आपके पास कोई सोल्यूशन है जिससे कि हम परमानेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ? देखो सौरभ, मैं अपने पेशेंट्स को है ना जो ऐसे प्रॉब्लम में जो दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ शिफ्ट लाइफ रेस्पिरेटरी केयर। ये मोदी केयर का प्रोडक्ट है जी, और ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। ओके। मेरा हर पेशेंट कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। तो इसमें है क्या, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सिरप है जो कि नॉन ड्राउजी है, नॉन अल्कोहलिक है और इसको प्योर हनी के साथ ब्लेंड किया गया है, टोटली हर्बल है। और इसमें अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं वो जो डाली गई हैं वो है, इसमें तुलसी है, जिंजर है, यष्टि मधु है, पिपली है, काली मिर्च है, लवंग है, आपका कंटकारी है, हरितकी है। ये सारे इसमें जो हर्बल चीज़ें डाली गई हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे और ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। मैम आपने जो चीज़ें बताई हैं ये तो मैं भूल गया, तो ये मैं कैसे याद करूं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? कुछ शॉर्ट फार्मूला बताइए ना। तो वैसे याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं ना आपको इसके लिए एक लाइन याद करवा देती हूँ और वो लाइन याद करते ही आप इसके इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं भूलोगे। वो लाइन है जो आपको याद करनी है जी। तू घर पर है क्या? यस, तो लवंग काली मिर्च चाहिए। तू घर पर है क्या? जी। यस, तो लवंग काली मिर्च चाहिए। हाँ, ये तो बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए ओके। और इसके क्या फायदा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जी। देखिए, तू से
तुलसी, ओके। ठीक है ना। तुलसी जो है आपके कंजेशन को हटाती है, ठीक है ना। तो घर, जिंजर जो है आपका इन्फ्लेमेशन को, इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है, ठीक है। और अब तू घर पर यानी पिपली जो है वो जो है आपके म्यूकस को क्लीन कर रही होती है, म्यूकस को क्लीन कर रही है। घर पर है हरित की जो है ना आपको डिटॉक्सिफाई करती है, डिटॉक्सिफाई में मदद करती है, आपकी गंदगी को कहीं ना कहीं निकालने में मदद करती है। घर पर है क्या जो है वो कंटकारी जो है ना वो एक ऐसा हर्ब है जो कि आपके बलगम को क्लीन कर रहा होता है, बलगम को। घर पर है क्या। अब यस यानी कि यष्टि मधु, यानी जिसको मुलेठी कहते हैं। ये जो है ना आपके थ्रोट को काफी सूदनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। घर पर है यष्टि मधु यानी कि यस। तो घर पर है क्या, यस तो लवंग, काली मिर्च चाहिए। लवंग यानी कि लौंग, ठीक है ना, जो आपके थ्रोट के डिस्कम्फर्ट को हटाता है, ओके, ठीक है ना। और साथ में जो काली मिर्च है वो आपके म्यूकस को हटाता है, यानी कि आपके लंग्स के जो है ब्रीदिंग में आराम मिलता है, लंग्स को क्लीन करने में आराम देता है। तो उससे जो है ना आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है आपकी, उससे आप छुटकारा पा सकते हो। अब आपको लगेगा ये कितना लूम है जी, तो कैसे लेना है इसके बारे में भी इसको है ना 10 ml आपको मॉर्निंग में, 10 ml इवनिंग में लेना है। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 3 बार ले लीजिए इसको। और जब इंसान को लगे ना कि मैंने थ्रोट में कुछ जैसे खांसी जुकाम होने से पहले कुछ ना कुछ है ना आपको सिग्नल मिलने लगता है कि खराश शुरू हो जाती है, तभी अगर आप ये ले लेते हो ना तो आपको होगा ही नहीं। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करिए, 100% आपको आराम मिलने वाला है। तो मैम ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, इसके लिए मुझे किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी या मैं ले सकता हूँ? देखिए अभी जो मैंने आपको बताई सारी चीजें आपको, चाहे वो मैंने आपको तुलसी बताई, चाहे जिंजर बताया, अब ये तो वैसे भी आप लेते हो, तो इसका क्या साइड इफेक्ट होगा आप खुद सोचिए। और इसको टोटली ब्लेंड किया गया है, प्योर फ्री है, आपने पहले ही बताया मेरे को। मैम ये मुझे कैसे मिल सकता है? ये आपको है ना देखिए मोदी केयर से आपको मिल जाएगा, या तो आपको है ना मोदी केयर के किसी कंसल्टेंट से मिलना होगा, क्योंकि ये आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आपको दुकानों पर नहीं मिलेगा। या तो आपको मोदी केयर का कंसल्टेंट से मिलेगा, या फिर आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड दे करके, आईडी प्रूफ दे करके इसका नंबर ले सकते हैं, और आपको ये कंपनी के रेट पर मिलना शुरू होगा जाएगा, डिस्काउंटेड रेट पर। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी ज़रूरत है ऑल ओवर इंडिया में आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको मिल सकता है। ओके मैम, वाकई में वंडरफुल प्रोडक्ट है आपने बताया, और आई थिंक ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हाँ पक्का सॉल्व करेगा। जब आराम आ जाए तो मुझे थैंक्स करना मत भूलना। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन रह गया, एज के बारे में बताया कि मतलब क्या हम बच्चों को दे सकते हैं, मतलब मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? देखिए ये जो है ना, वैसे तो इसमें पूरे इंडिकेशंस आपको दिए हुए हैं, ये आराम से आप दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो, क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो नुकसान नहीं करेंगी, पर डोज को आधा कर दीजिएगा बच्चों को देने के टाइम में। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया, थैंक यू सो मच।